प्रतिभा ना तो उम्र की मोहताज होती है और ना ही पैसों की, उसे तो बस लगन चाहिए। इस बात को साबित किया है कानपुर में फल का ठेला लगाने वाले की 14 साल की एक बेटी ने, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेपकीडो बॉक्सिंग में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। अगर मन में कुछ करने की इच्छा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। इस बात को साबित कर दिखाया है कानपुर की संजना कश्यप ने। संजना ने इसी महीने की 2 तारीख को भूटान में हुई अंतर्राष्ट्रीय हेपकीडो बॉक्सिंग प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। संजना ने देश के 42 खिलाड़ियों के बीच सब जूनियर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। संजना ने नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की खिलाड़ियों को हराते हुए फाइनल में जगह बनाई और भूटान की खिलाड़ी को मात देकर खिताब अपने नाम किया। अब यह बेटी एशियाड के लिए तैयारी कर रही है और उसकी ख्वाहिश है कि देश के लिए और बड़े मंच पर खिताब जीते। मैं हेपकीडो बॉक्सिंग खेलती हूँ। मैं इंटरनेशनल में खेलने गई थी, इंटरनेशनल वहाँ से गोल्ड मेडल लाई। नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे तो सिर्फ भूटान पे ही खेला है और नेशनल लेवल पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में। बस सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि अगर मेरे सर ना होते तो शायद मैं वहाँ तक कि ना जा पाती। मेरे सर ने मेरी बहुत हेल्प की। श्री आज़ाद सर जो कि उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी हैं, वो ना होते तो शायद आज मैं यहाँ पे ना खड़ी होती। संजना बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके माता पिता फल का ठेला लगाकर किसी तरह गुजर बसर करते हैं। संजना भी अपने परिवार की मदद करती है, लेकिन अपने परिवार की इस गरीबी के बावजूद उसने यह कमाल किया। सर, मैं अमरूद का ठेला लगाता हूँ और मेरी बेटी इस समय वो जूडो कराटे सीखती है, तो कई मेडल ला चुकी है और अब जो है आगे बढ़ने की कोशिश में लगी हुई है। अभी भूटान गई थी तो वहाँ उसने खेला और भूटान जाने से पहले जब इसने मेडल लाना चालू किया था तो आज़ाद सर ने हमारी बहुत मदद की। शायद अगर उन्होंने इतनी मदद ना की होती तो शायद ये इस पोजीशन पे ना पहुंची होती। सर इतना नहीं कमा पाते हैं, हमको लगता है कि अब इतना पैसा पूरा नहीं हो पाएगा, तो सरकार से अपील है कि हमारी कुछ मदद करे ताकि हमारी बिटिया आगे बढ़ सके। भूटान में हुई अंतर्राष्ट्रीय हेपकीडो बॉक्सिंग प्रतियोगिता में संजना का जब नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ तो उसके परिवार के सामने भूटान जाने के लिए बड़ा आर्थिक संकट था। लेकिन संजना की प्रतिभा को जानकर उसके कोच आजाद सिंह आर्थिक रूप से कमजोर संजना की ढाल बने। उसको निःशुल्क ट्रेनिंग दी और उसकी हौसला अफजाई की। संजना के कोच का कहना है कि अगर उसको सामाजिक संस्थानों व सरकार से कुछ मदद मिल जाए तो उसके अंदर प्रतिभा है कि वो वर्ल्ड टूर्नामेंट में भारत के लिए गोल्ड ला सकती है। संजना के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि ये बच्ची बहुत ही गरीब घर से है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भी बच्ची ने दिन रात मेहनत किया है। जब इसको प्रैक्टिस में बुलाते थे, आती थी, प्रैक्टिस करती थी और बहुत ही अथक मेहनत इसने किया है। उस अथक मेहनत का इसने अपना मेडल लेकर के देश का नाम रोशन किया और ऐसे बच्चे अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे देश का नाम रोशन होता रहेगा। और फिर से मैं संजना के लिए कहूँगा कि ये बच्ची बहुत आगे तक वर्ल्ड में जाकर के नाम रोशन करेगी हमारे देश का। और इसी के साथ मैं अपने सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब बच्चों की माली हालत को देखते हुए कुछ पुरस्कार मिले, कुछ डोनेशन मिले, जिससे ये बच्चे और आगे बढ़ सकें। समाज सेवी और गूगल गोल्डन मैन से मशहूर मनोज सिंह सेंगर ने जनतंत्र टीवी का आभार व्यक्त किया। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आ नहीं पा रहे, आगे आना चाहते हैं, काबिलियत कूट कूट के भरी है, ऐसे सोना है 24 कैरेट के, पर निखर नहीं पा रहे हैं। उनको अच्छे से सुनार तराशने वाले नहीं मिल पा रहे हैं।
ऐसे बच्चों के लिए कोई मदद करेंगे या कोई आवाज़? बिल्कुल, हम अपने फाउंडेशन से, जो हमारा मिशन एनजीओ फाउंडेशन है, हम इस बच्चे की मदद करेंगे और अपने फाउंडेशन की मदद, जो मेरे इष्ट मित्र भी होंगे उनसे भी कहेंगे, और कोच आज़ाद जी को बधाई देना चाहेंगे। साथ साथ इस चैनल ने जो इस खोज को निखारा है, संवारा है, कोलंबस का काम किया है, इसके लिए हम इस बच्ची के हृदय से आशीर्वाद देंगे। साथ साथ जो भी मदद होगी, शारीरिक, आर्थिक और आगे जाने में जो भी सहायता कर सकेंगे वो इसकी सहायता जरूर करेंगे हम। ये जनतंत्र के माध्यम से हमारी आवाज़ है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधिके। आयुष्मान। फिलहाल संजना की इस उपलब्धि पर उसके साथी खिलाड़ियों में काफी खुशी है। उनके मुताबिक शहर की बेटी ने कानपुर का नाम रोशन कर सबको गर्व का एहसास कराया है। उसकी इस जीत पर सभी ने संजना को मिठाई खिलाते हुए खुशी का इजहार किया। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अगर कमी है तो इन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को संवारने की, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की। हाई स्कूल में पढ़ने वाली संजना को भले ही उसके परिवार वो सुविधाएं नहीं दे पा रहा है जिसकी वो हकदार है, लेकिन उसकी कड़ी लगन का ही नतीजा है कि 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम हासिल किया। कानपुर से कैमरामैन निखिल गुप्ता के साथ सुमित अवस्थी, जनतन टीवी।